Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूवी रेजिस्टेंस लोकस 8। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूवी रेजिस्टेंस लोकस 8। इसको शॉर्ट में UV-R8 भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो इन जनरल यूवी रेडिएशंस ही हार्मफुल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, मगर इसमें से UVB रेडिएशंस जो है ये वेरी हार्मफुल होती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं टू लिविंग टिश्यूज़। बहुत सारे बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड कैन एब्जॉर्ब UVB रेडिएशंस विच लीड टू डैमेज, एग्जाम्पल DNA डैमेज। तो UVB रेडिएशंस क्या करती हैं, ये फोटो डैमेज करा देती हैं मोस्टली। Thus, UVB is potential abiotic stress for any organism exposed to sunlight, particularly for photosynthetic organisms such as plants. UVB harmful effects on plants. UVB के क्या क्या harmful effects हैं plants में? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ harmful effects लिखे हैं। Example, biomass decrease करा देती हैं of plants, alteration in cuticle and epidermis, abnormal growth, damage to photosystem 1 and photosystem 2, DNA damage affects food quality. मगर plants are able to acclimate मतलब adopt to UVB radiations, and a unique molecular signaling pathway exists in plant to facilitate this via UVB photoreceptor UV-R8 which provide UVB stress tolerance. UV resistance locus 8 रिसेंटली एक यूनिक फोटो रिसेप्टर आइसोलेट किया गया है अरबिडोप्सिस थैलियाना में। उसका नाम है यूवी रेजिस्टेंस लोकस 8 UV-R8 that is specific for perception and sensing of UVB radiation and is responsible for several UVB induced photomorphogenic responses. UV-R8 को अल्ट्रावायलेट बी रिसेप्टर भी कहते हैं which absorbs UVB radiations of wavelength 280 to 315 nm. अगर UV-R8 फोटो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक 7 ब्लेडेड बीटा प्रोपेलर प्रोटीन है। यहाँ पे आप एक मोनोमर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं UV-R8 का, जो कि 7 ब्लेडेड बीटा प्रोपेलर स्ट्रक्चर है। हम लोगों को सबको पता है कि फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉपिन के पास क्रोमोफोर होता है जो कि लाइट को सेंस करता है या रिसीव करता है, मगर UV-R8 के पास कोई भी प्रोस्थेटिक क्रोमोफोर नहीं होता है लाइट को सेंस करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफान सर्व करता है एज अ UVB क्रोमोफोर एंड इज प्राइमरी सेंसर ऑफ UVB रेडिएशंस। तो यहाँ पे जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है यही एक क्रोमोफोर है UV-R8 के पास, जो कि सेंस करता है UVB रेडिएशंस को। UV-R8 फॉर्म करता है फंक्शनली इनएक्टिव होमोडाइमर इन द एब्सेंस ऑफ UVB रेडिएशंस। मतलब ये डाइमर के फॉर्म में इनएक्टिव रहता है और मोनोमर के फॉर्म में एक्टिव रहता है, और ये होमोडाइमर के फॉर्म में तब रहेगा जब UVB रेडिएशंस एब्सेंट हो। UV-R8 जो होमोडाइमर बनाता है टू आइडेंटिकल सब यूनिट का, वो आपस में लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय नेटवर्क ऑफ साल्ट ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन ट्रिप्टोफान रेजिड्यू एंड नियर बाय आर्जिनिन रेजिड्यू। मतलब ये जो दो मोनोमर का डाइमर बन रहा है होमोडाइमर, ये आपस में लिंक होते हैं बाय साल्ट ब्रिजेस। साल्ट ब्रिजेस एक टाइप के नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, और जो यहाँ पे साल्ट ब्रिजेस बनते हैं वो ट्रिप्टोफान रेजिड्यू एंड आर्जिनिन रेजिड्यू के बीच में बनते हैं। और अगर UV-R8 की बात करें तो इसकी मेन एक्टिविटी न्यूक्लियस में होती है, और डार्क में या इन एब्सेंस ऑफ UVB रेडिएशंस द मेजॉरिटी ऑफ UV-R8 प्रोटीन इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ UV-R8 इज ऑल्सो डिटेक्टेबल इन द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे ही UVB रेडिएशंस इस पे पड़ती हैं UV-R8 पे, ये एक्यूमुलेट हो जाता है विद इन द न्यूक्लियस, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस और एक्यूमुलेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इन द एब्सेंस ऑफ UVB, UV-R8 होमोडाइमर के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे UV-R8 पे UVB रेडिएशंस पड़ते हैं, ट्रिप्टोफान इन रेडिएशंस को सेंस करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ट्रिप्टोफान में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस की वजह से साल्ट ब्रिजेस का ब्रेकडाउन हो जाता है और सेपरेशन या डिसोसिएशन हो जाता है टू फंक्शनली एक्टिव मोनोमर्स का। मतलब जो अब डाइमर था वो मोनोमर्स के फॉर्म में आ गया और एक्टिव हो गया, और ये ट्रांसलोकेट कर जाता है टू द न्यूक्लियस एंड कॉजेज मोनोमर्स एक्यूमुलेशन इन द न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद UV-R8 मोनोमर्स इंटरैक्ट करते हैं COP1 spa1 कॉम्प्लेक्सेस से टू एक्टिवेट जीन एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियस। Although the COP1 spa complex act as a negative regulator of photomorphogenesis that targets Hy5 transcription factor for degradation during phytochrome and cryptochrome responses। जो ये COP1 spa1 complexes हैं ये नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम रिस्पॉन्सेस के दौरान, और ये टारगेट करते हैं की ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर Hy5 को फॉर प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। इसमें जो COP1 है ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि टारगेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को for ubiquitin mediated proteasomal degradation. मगर in case of UV-R8 signaling, COP1 spa1 complex act as positive regulator of UVB signaling by interacting with C-terminal region of UV-R8 in the nucleus.
और यहाँ पर इन केस ऑफ UVR8 सिग्नलिंग पाथवे COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाते हैं सी टर्मिनल रीजन पे ऑफ UVR8 इन द न्यूक्लियस और फुल्ली एक्टिवेट कर देते हैं UVR8 को। तो न्यूक्लियस में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है UVR8 COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स और ये ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है मेजर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर HY5 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं UVR8 सिग्नलिंग में COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स जो है ये HY5 को एक्टिवेट कर रहा है, डिग्रेड नहीं करा रहा है। डिग्रेड कहाँ पे कराता है? ये फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम की सिग्नलिंग में। ये HY5 क्या है? ये HY5 एक की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्सेस। इसके अलावा ये एक की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है फॉर सेवरल UVB रिस्पॉन्सिव जीन्स। So UVR8 interact with COP1 SPA1 complex to activate the transcription of UVB induced genes। तो COP1 SPA1 complex जो है UVR8 के C टर्मिनल रीजन पे बाइंड कर रहा है न्यूक्लियस में और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी UV इंड्यूस्ड जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो क्योंकि UVR8 एक प्रोटीन है तो इसका एक एन टर्मिनल रीजन होता है और एक सी टर्मिनल रीजन होता है। जो इसका एन टर्मिनल रीजन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर UVB परसेप्शन एंड जो सी टर्मिनल रीजन होता है इसका ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स लाइक COP1 RUP एक्सेट्रा। तो इन डार्क कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ UVB लाइट HY5 को डिग्रेड करवा देता है COP1 जो कि एक E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है और टारगेट करता है HY5 को फॉर प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। मगर जैसे ही UVR8 पे UVB लाइट या रेडिएशंस पड़ते हैं COP1 का फंक्शन एकदम अपोजिट हो जाता है। ये HY5 का डिग्रेडेशन नहीं कराता और HY5 के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और इंक्रीज करा देता है। और फिर HY5 क्या करता है? HY5 रेगुलेट करता है मैनी UVB इंड्यूस्ड जीन्स को। इसके साथ ही HY5 एक काम और करता है, ये सिंथेसिस करवा देता है RUP1 एंड RUP2 प्रोटीन्स की, रिप्रेसर ऑफ UVB फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1 एंड 2 प्रोटीन्स। ये एक नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं UVR8 फोटो रिसेप्टर के और ये जो मोनोमर्स होते हैं इनको डाइमर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये फैसिलिटेट कर देते हैं होमोडाइमराइजेशन ऑफ UVR8 मोनोमर्स और होमोडाइमराइजेशन होने की वजह से UVR8 इनएक्टिव हो जाते हैं और सिग्नलिंग पाथवे रुक जाता है। अब ये RUP1 एंड RUP2 करते क्या है ऐसा जिससे कि UVR8 का होमोडाइमराइजेशन हो जाता है? ये जो RUP1 एंड RUP2 प्रोटीन है ये डिसोसिएशन करा देते हैं COP1 एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स का UVR8 से और खुद बाइंड कर जाते हैं C टर्मिनस पे ऑफ UVR8 प्रोटीन और इस बाइंडिंग की वजह से COP1 एंड SPA1 कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कर जाता है UVR8 से और होमोडाइमराइजेशन हो जाता है UVR8 प्रोटीन का और UVR8 होमोडाइमर रीजनरेट हो जाता है और अगेन अवेलेबल होता है फॉर फोटो रिसेप्शन। तो ये है UVR8 का सिग्नलिंग पाथवे। तो आइए देख लेते हैं UVR8 के सिग्नलिंग पाथवे को। डार्क में या इन एब्सेंस ऑफ UVB रेडिएशंस UVR8 डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, मगर जैसे इन पे UVB लाइट या रेडिएशंस पड़ते हैं ट्रिप्टोफान इन लाइट को सेंस करता है और ट्रिप्टोफान में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से साल्ट ब्रिजेस का ब्रेकडाउन हो जाता है और UVR8 मोनोमर्स के फॉर्म में डिसोसिएट कर जाता है, सेपरेट हो जाता है, मतलब डाइमर का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये जो मोनोमर्स हैं साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस में मूव कर जाते हैं। फिर न्यूक्लियस में UVR8 मोनोमर्स के C टर्मिनल रीजन पे COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है और COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स के बाइंडिंग की वजह से UVR8 में कुछ स्ट्रक्चरल एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से UVR8 फुल्ली एक्टिव हो जाता है और फिर ये UVR8 COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है जीन एक्सप्रेशन को और रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन UVB रिस्पॉन्सेज और UVR8 का रिस्पॉन्स आता है। मगर साथ ही में जीन्स इनकोडिंग रूट प्रोटीन्स आर ऑल्सो एक्टिवेटेड और RUP प्रोटीन भी बन जाते हैं। अब यहाँ पे RUP प्रोटीन बन चुके हैं और ये C टर्मिनल रीजन पे UVR8 मोनोमर्स के बाइंड कर जाते हैं और डिसोसिएशन करा देते हैं COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स का UVR8 मोनोमर्स से। इससे क्या होता है? होमोडाइमराइजेशन हो जाता है UVR8 मोनोमर्स का और ये फिर से होमोडाइमर बन जाते हैं और इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो फिर रीजनरेट हो गया है हमारा होमोडाइमर ये रेडी है फोटो रिसेप्शन के लिए अगेन और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अगर UVR8 फोटो रिसेप्टर के अकरेंस की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, लेकिन UVR8 फोटो रिसेप्टर को अभी तक के जिम्नोस्पर्म्स में रिपोर्ट नहीं किया गया है। अगर प्लांट ऑर्गन्स की बात करें तो ये हर प्लांट ऑर्गन में पाया जाता है, रूट, फ्लावर, लीव्स एक्सेट्रा। फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज टू UVB, मतलब UVR8 के फंक्शन की बात हो रही है। अब UVR8 जो हमारा फोटो रिसेप्टर है ये रेगुलेट करता है वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को इन प्लांट्स। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस UVR8 के यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि UVR8 रेगुलेट करता है इन प्लांट्स। नंबर 1 है UVR8 प्रमोट UVB स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट्स। नंबर 2 है हाइपोकॉटिल ग्रोथ सप्रेशन। नंबर 3 है लीफ सेल एक्सपेंशन, मतलब UVR8 लीफ के एक्सपेंशन में रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। नंबर 4 है एपिडर्मल सेल एक्सपेंशन।
नंबर 5 है स्टोमेटल डेंसिटी रेगुलेशन, UVR8 स्टोमेटल की डेंसिटी भी रेगुलेट करता है। नंबर 6 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्केडियन क्लॉक्स, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है प्लांट में उसमें भी रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट UVR8 मेंटेनेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट में। नंबर 7 है जीन रेगुलेशन। नंबर 8 है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को प्लांट में बढ़ाता है। नंबर 9 है एंडो रीडुप्लीकेशन इन एपिडर्मल सेल्स, ये एंडो रीडुप्लीकेशन कराता है एपिडर्मल सेल्स में। नंबर 10 है स्टोमेटल डिफरेंशिएशन। नंबर 11 है यूवीबी मीडिएटेड पैथोजन रेजिस्टेंस, ये पैथोजन रेजिस्टेंस देता है इन रिस्पॉन्स टू यूवीबी लाइट। नंबर 12 है फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस, ये फ्लेवोनॉइड की बायोसिंथेसिस को प्रमोट करता है इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट, यूवीबी इनहिबिट करती है प्लांट की ग्रोथ को बाय रिप्रेसिंग प्लांट स्टेरॉइड हार्मोन ब्रासिनोस्टेरॉइड्स। ब्रासिनोस्टेरॉइड्स एक ऐसे हार्मोन है प्लांट के जो प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, लेकिन यूवीबी क्या कर रही है यहाँ पे, इनहिबिट कर रही है प्लांट की ग्रोथ को, मतलब ये किसी तरह ब्रासिनोस्टेरॉइड को इनहिबिट करे दे रही होंगी। तो यूवीबी लाइट जब UVR8 पे पड़ती है तो UVR8 एक्टिव हो जाता है और UVR8 फिजिकली इंटरैक्ट करता है विद डीफॉस्फोराइलेटेड BIS1 एंड BIM1, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड की सिग्नलिंग को और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और UVR8 फिजिकली बाइंड कर जाता है BIM1 एंड BIS1 से और इनको DNA पे बाइंड नहीं होने देता और इनकी इनएक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। तो UVR8 इनहिबिट करता है DNA बाइंडिंग एक्टिविटीज ऑफ BIS1 एंड BIM1 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ब्रासिनोस्टेरॉइड की सिग्नलिंग पाथवे में और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जब UVR8 BIS1 एंड BIM1 पे बाइंड कर जाता है फिजिकली तो इनको DNA से बाइंड ही नहीं होने देता और इनको इनएक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि BIS1 एंड BIM1 जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं तो वो ब्रासिनोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव जीन्स पे बाइंड कर जाते हैं और रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ UV रेडिएशन क्या होता है कि UVR8 एक्टिव होता है, BIM1 एंड BIS1 से वो बाइंड कर जाता है और इनको बाइंड नहीं होने देता BR रिस्पॉन्सिव जीन्स पे, तो रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है और प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है या रिप्रेस हो जाती है। आई होप आपको यूवी रेजिस्टेंस लोकस 8 समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Please like, share and subscribe.